Hello everyone. So in this video we will see the rule of the use of rules in MS Outlook. हम देखेंगे MS Outlook में जो फीचर है रूल्स क्रिएट करने का वो कैसे यूज में लिया जाएगा और इसे रूल्स को यूज में लेने के बाद हमारे जो मेल्स है वो ऑटोमेटिकली कैसे किसी पर्टिकुलर फोल्डर में मूव हो जाएंगे, पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को सीसी में मेल चला जाएगा, या फिर अगर हम उसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो वो कैसे परमानेंटली मेल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रूल्स को कैसे इस्तेमाल कीजिए, और मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। रूल्स क्रिएट करने के बाद जो मेरा जो मेल बॉक्स है उसमें केवल और केवल जो मेरे इम्पोर्टेंट मेल्स हैं जिन पे मुझे वर्क करना है केवल वही मेरे इनबॉक्स में रहते हैं, और बाकी के जितने भी अननेसेसरी के जो मेल है, स्पैम मेल है या फिर कोई और दूसरा नोटिफिकेशन कोई मेल है, वो जो है ऑटोमेटिकली या तो किसी फोल्डर में चला जाता है, या फिर वो डिलीट करने का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर रखा है, या फिर वो पुश मैसेज की तरह किसी और टीम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे मैं बताऊंगा ये जो रूल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको यूज में अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मेल बॉक्स में जो इनबॉक्स में जो मेल्स आएंगी वो केवल वही मेल्स होंगी जिन पे आपको केवल वर्क करना है, फालतू की नोटिफिकेशन मेल्स नहीं होंगी। तो मैं आपको यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल के तौर पे दो मेल्स रख रखे हैं मैंने, और आप यहाँ पे देखेंगे ये जो एक है मेरे पास मेल है फ्रीलांसिंग का, freelancing.com का एक मेल आता है, स्टार्ट बिडिंग एंड रिसीव अ जॉब। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो मेल है वो मेरे लिए यूजलेस है। मुझे इस पर्टिकुलर मेल को या तो अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए। आप अगर चाहें तो इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यहाँ पे बॉटम में जाके इससे अनसब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। या फिर जैसे कि ऑफिस में जो मेल्स आते हैं उसमें अनसब्सक्राइब का ऑप्शन नहीं होता, तो यहाँ पे एक बहुत ही यूजफुल मैं बोलता हूँ फीचर है यहाँ पे एमएस आउटलुक का, वो है रूल्स का। ये लोग जो है बहुत ही कम इस्तेमाल में लेते हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है रूल्स है। अब देखिए इसमें करना क्या है, जैसे मेरे पास कोई भी मेल आई, अब मैं चाहता हूँ इस मेल को मैं ये ईमेल आईडी इस ईमेल आईडी से जब भी मेरे पास कोई मेल आए वो एक पर्टिकुलर फोल्डर में मूव हो जाए। तो अब मुझे करना क्या है, मैं इस मेल पे गया, यहाँ पे रूल्स पे गया, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्रिएट रूल्स। मैंने क्रिएट रूल्स किया। अब यहाँ पे मेरे से पूछा व्हेन आई गेट ईमेल विद ऑल ऑफ द सिलेक्टेड कंडीशन, मैं कंडीशन जो है सेलेक्ट कर लूंगा फ्रॉम freelancing.com। ठीक है, अगर ये मेल आएगा मेरे को इससे तो मैं क्या करूंगा, आपको जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट कंटेन पे टिक लगाएं, सेंड टू मेरे ईमेल आईडी पे आया, हाँ ठीक है मेरे ईमेल आईडी पे आया, ठीक है। डिस्प्ले इन अ न्यू अलर्ट विंडो, आप चाहें कि यहाँ पे इस तरफ एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आए आपके पास राइट हैंड साइड बॉटम में, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। ठीक है, प्ले साउंड, अगर आप चाहते हैं कि ये मेल जब भी आए एक पर्टिकुलर साउंड बजे, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्राउज का भी ऑप्शन है, एक पर्टिकुलर आप जो है साउंड प्रोवाइड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन में के लिए। मूव द आइटम टू ए फोल्डर, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है मूव द आइटम टू ए फोल्डर। जब भी ये ईमेल इस ईमेल आईडी से हमारे इस ईमेल आईडी पे आएगा, पर्टिकुलर फोल्डर में चला जाए, जो कि क्या है डिलीट ऑप्शन है, डिलीट का फोल्डर। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये तो हुआ नॉर्मल। अब मैं इस पे करूंगा ओके, रन दिस रूल नाउ ऑन मैसेज बॉडी। अब ये देखिए द रूल freelancing.com 2 has been created, रन दिस रूल नाउ ऑन मैसेज ऑलरेडी इन द करंट फोल्डर। जो मेरे करंट फोल्डर में है उस पे ये रूल रन हो इमीडिएटली। अब आप देखेंगे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये जो है freelancing.com का जो मैसेज है ये एक पर्टिकुलर फोल्डर में चला जाएगा। मैं इसको करता हूँ ओके, ये देखिए ये ईमेल यहाँ से गायब हो चुका है। और मैं बता रहा हूँ जब जब भी आप यहाँ जाके इस मैनेज और अलर्ट से उसी रूल को वापस से रन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली मूव पर्टिकुलर उस फोल्डर में डिलीट फोल्डर में जा चुका है। मैं आपको डिलीट फोल्डर भी बताता हूँ, यहाँ पे ये है डिलीट फोल्डर, और ये देखिए ये मेल यहाँ पे आ चुका है।
और आगे से जो भी कोई मेल आएगा freelancing.com से डायरेक्टली मेरे उस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली इस डिलीट फोल्डर में चला जाएगा। ये तो हुआ फोल्डर की बात। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, जैसे मेरे पास ये academic डॉट मेल डॉट कॉम से अगर कोई मेल आता है, मैं क्या चाहता हूँ इसे, मुझे कुछ और एक्शंस लेने हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या एक्शंस अवेलेबल है हमारे पास। हम गए, इस मेल को सेलेक्ट किया, हम गए रूल्स पे। मैं क्या करता हूँ, क्रिएट रूल करता हूँ। अब मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगा, ठीक है। academic डॉट edu से जब भी कोई मैसेज आएगा उससे सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा कई बार अलग अलग हो सकता है तो मैं इसको टिक नहीं लगाऊंगा। सेंड टू, ठीक है, अगर मेरे पास मेल आए तो ठीक है। डिस्प्ले कर देना एक न्यू आइटम अलर्ट विंडो, यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड पे एक नोटिफिकेशन आएगा, ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा जब भी इनका क्या आएगा, मेल आएगा, ठीक है। तो मैं इस पर टिक लगा देता हूँ। आपको जो जो भी सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस पर क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये देखिए, ये बहुत ही यूजफुल है और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर किसी को पुश मैसेज भी भेजना है या किसी को सीसी में भी करना है तो ऑटोमेटिकली सीसी में हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, ये बाय डिफॉल्ट जो मैंने बाहर टिक लगाया था वो टिक लगे हुए हैं फ्रॉम academic.com। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टेप 1 सेलेक्ट कंडीशन। कंडीशन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है हमें फ्रॉम academic.com। मैं चाहता हूँ इसमें से जो भी मेल आए इस ईमेल आईडी पे आए, ठीक है, ठीक है। विद कॉन्ग्रेचुलेशंस, हो सकता है ये सब्जेक्ट की बॉडी में कुछ अलग हो। थ्रू द स्पेसिफिक सेंट ओनली टू मी, ठीक है भाई, कोई भी मेरे को भेजा गया हो। वेयर माई नेम इज इन द टू बॉक्स। अब अपने अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं कि आपका क्या इस मैसेज की बॉडी में आपका नाम कहीं पे आ रहा है। वो अगर आप चाहते हैं कि उसको इम्पोर्टेंट मार्क करें और यहीं मेल बॉक्स में रहने दें तो इन सबको क्या करें, अनचेक कर दें और यहाँ पे क्या कर दें, केवल मार्क एज इम्पोर्टेंट कर दें। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, रेड फ्लैग हो जाएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरफ ये अभी शो नहीं होगा। मार्क एज सेंसिटिव फ्लैग फॉर एक्शन, आप इसको फ्लैग कर सकते हैं एक्शन के लिए। इसको फ्लैग करेंगे तो ये फ्लैग हो जाएगा। यहाँ पे जो जो भी कंडीशन आप सेलेक्ट करें वो नीचे डिस्प्ले होती जा रही है। वेयर माई नेम इज इन सीसी, आप देख सकते हैं कि अगर आपका नाम यहाँ पे सीसी में भी है तो भी आप उस पर एक्शन लें। वेयर माई नेम इज इन टू और सीसी, वेयर माई नेम इज नॉट इन द टू बॉक्स विद स्पेसिफिक वर्ड इन द बॉडी। अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ऑफिस में यूज में आता है। जैसे कोई स्पेसिफिक वर्ड है, मैंने कंडीशन दी, यहाँ पे इसको टिक किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे नीचे की तरफ हाईलाइट हो गया स्पेसिफिक वर्ड। अब मैं कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ड दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे हो सकता है आपके ऑफिस में कोई मेल आ रहा हो, उसके बॉडी में क्या लिखा हुआ हो, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नोटिफिकेशन लिखना है कि इस बॉडी में अगर आपको ये पर्टिकुलर वर्ड मिले नोटिफिकेशन तो आपको ये पर्टिकुलर एक्शन लेना है, उसको बाद क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। ऐसे ही आप पर्टिकुलरली कई बार जो जो भी आपको लगता है कि ये वर्ड है और हमारे यूज के नहीं, हमें पर्टिकुलर ये एक्शन लेना है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये एक्शन ले सकते हैं। आप बहुत सारे इसमें ऐड कर सकते हैं स्पेसिफिक वर्ड। ये क्या बोल रहा है, बॉडी में कोई भी स्पेसिफिक वर्ड हो उसके बेसिस पे अगर आप कोई एक्शन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाई वर्ड और फ्रेज टू सर्च इन द बॉडी। अब बॉडी में ये क्या मिलेगा, ये सर्च होगा। यहाँ पे देखिए और आ गया है, सर्च लिस्ट में क्या आ गया, और या तो नोटिफिकेशन सर्च करेगा या फिर महिम सर्च करेगा, ठीक है, ओके, ये हो गया। स्पेसिफिक वर्ड इन द मैसेज हेडर, मैसेज हेडर में यानी जैसे हेडर जो है सब्जेक्ट हुआ या फिर सब्जेक्ट में अगर कोई पर्टिकुलर मैसेज वो आ रहा है, वर्ड आ रहा है, जैसे नोटिफिकेशन, सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इस पर भी टिक लगा सकते हैं आप, ठीक है। स्पेसिफिक वर्ड इन द रिसिपिएंट एड्रेस, जो रिसिपिएंट का एड्रेस है कि सीसी में अगर किसी को कर रखा है, किसी टीम को कर रखा है जो केवल नोटिफिकेशन के तो काम में आती है, उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक एड्रेस है कि सेंटर का असाइन एक कैटेगरी, ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जिस जिसके नीचे भी हाईलाइट ये अंडरलाइन हुई हुई है, अगर आप तो सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट होके यहाँ पे नीचे आ जाएगा, उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि हाँ अगर वो मैसेज जैसे ऑरेंज है या फिर रेड है तो ये पर्टिकुलर एक्शन लिया जाए।
ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ केवल आपको शो करने के लिए। रखिए विच इज़ एन ऑटोमेटिक रिप्लाई। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है विच इज़ एन ऑटोमेटिक रिप्लाई। जैसे कई बार आप लोग आउट ऑफ ऑफिस लगाते हैं कि हम ऑफिस में नहीं होंगे, तो हो सकता है आपके एम्प्लॉयज़ या फिर दूसरे कलीग्स ने भी क्या कर रखा हो, ऑटोमेटिक रिप्लाई लगा रखा हो। तो जैसे ही आप उनको मेल भेजेंगे ऑटोमेटिक रिप्लाई का मेल आएगा। अगर आप चाहते हैं उस तरह के रिप्लाई के मेल ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, डिलीट हो जाएं या फिर पर्टिकुलर किसी फोल्डर में मूव कर दिया जाए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। विच हैज़ एन अटैचमेंट, यूज फॉर्म्स नेम्स, सेंडर इन द स्पेसिफाइड बुक एड्रेस बुक। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन है। जिन कंडीशन के नीचे ये अंडरलाइन हो रखी है, जैसे ही आप उनको सेलेक्ट करेंगे ये नीचे आ जाएगी और आपको अपने अकॉर्डिंग क्या कर देना है, कंडीशन कर देना है कि ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से एक बार इनको अनचेक कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया जा सके, जाया जा सके। यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट कर रखा है, इस ईमेल आईडी से है, किसके पास है, मेरी ईमेल आईडी के पास। ठीक है, तो मेरी दो रिक्वायरमेंट है केवल, सॉरी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू वांट टू डू विद द मैसेज। वहां मैंने कंडीशन दी, यहाँ मेरे से पूछा है कि इस मैसेज का करना क्या है। ये जो दो कंडीशन मैंने पीछे दी है, ये जो दो कंडीशन मैंने पीछे दी है, अगर कोई मेल ये दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो मुझे आगे करना क्या है। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली डिस्प्ले स्पेसिफिक मैसेज इन द न्यू अलर्ट बॉक्स। एक स्पेसिफिक मैसेज आ जाए। अब यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज जो है वही आएगा, जब भी ये मेल आएगा आपके ईमेल आईडी पे तब एक स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इस जगह पे पॉपअप होगा, आपको नोटिफाई कर देगा। जैसे ही आप काम कर रहे होंगे आपको ये पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, कुछ सेकंड के लिए शो होगा वो पॉपअप मैसेज। मूव इट टू स्पेसिफिक फोल्डर, आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक फोल्डर में मूव करना चाहे तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। अब जैसे ही इस पर टिक लगाए, यहाँ पे अंडरलाइन हुआ है ये मूव इट टू स्पेसिफिक फोल्डर, और यहाँ पे क्लिक आके आपको एक स्पेसिफिक फोल्डर क्या है सेलेक्ट कर देना है कि आपको इसको इस फोल्डर में डालना है। अब मैं इसको क्या करूंगा, मेरे को परमानेंटली डिलीट करना है ये मैसेज। ये जो मैसेज है मुझे परमानेंटली डिलीट करना है, तो मैंने मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया, इसे परमानेंटली डिलीट का सेलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो इसके मूव ए कॉपी टू द स्पेसिफिक फोल्डर, आप दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये परमानेंटली डिलीट तो हो ही जाए पर ये मेल की एक कॉपी एक स्पेसिफिक फोल्डर में भी चली जाए। मूव इट टू पर्सन और पब्लिक, ऐसे कोई मेल्स होते हैं जैसे आप जिनको आप क्या करना चाहते हैं, मैनेजर को सर्कुलेट करना चाहते हैं, तो उस पर क्या कर सकते हैं, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। रिप्लाई यूजिंग ए स्पेसिफिक फॉर टेम्पलेट, अगर आप यहाँ पे रिप्लाई करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट का, जैसे अगर कोई मेल आ रहा है आप चाहते हैं कि इसको रिप्लाई करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्पलेट है, उसी से रिप्लाई करें, तो जैसे ही आप स्पेसिफिक टेम्पलेट करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे आपसे क्या मांगा जाएगा, कि स्पेसिफिक टेम्पलेट मांगा जाएगा। वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। लुक इन स्टैंडर्ड टेम्पलेट, यूज टेम्पलेट इन द फाइल, आपके पास जो भी फाइल है आप ब्राउज करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और जब भी ये मैसेज आएगा वो टेम्पलेट आपके सामने क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। फ्लैग मैसेज फॉर फॉलोअप एट दिस टाइम, फ्लैग कर सकते हैं मैसेज को। क्लियर द फ्लैग मैसेज, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, प्रिंट इट, कुछ ऐसे मेल होते हैं जो आपको प्रिंट भी करने होते हैं, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, प्ले साउंड, आप साउंड प्ले कर सकते हैं। मार्क इट एज रीड, डिस्प्ले डेस्कटॉप अलर्ट। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन क्या है, पीछे जो कंडीशन सेलेक्ट हुई है, जो पीछे जो कंडीशन सेलेक्ट हुई थी यहाँ पे, अगर ये फुलफिल हो जाती है तो ये एक्शन लिया जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, केवल जो मेरी जो रिक्वायरमेंट है, परमानेंटली डिलीट कर दो, परमानेंटली उस मैसेज को क्या करो, डिलीट करो। स्टॉप प्रोसेसिंग नो रूल्स, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। वैसे परमानेंटली डिलीट का मैंने क्या कर रखा है, ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं क्या करूंगा, प्रेस करूंगा नेक्स्ट। ठीक है, आर देयर एनी एक्सेप्शन, ये मेरे से भी पूछा है क्या किसी तरह का कोई एक्सेप्शन भी है। ये मैसेज आया तो है मेरे पास इस कंपनी के ईमेल अकाउंट से आया, पर हो सकता है कि इसी कंपनी का सीईओ भी मेरे को क्या करता हो, मेल करता हो डायरेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि ये तो यार, ये तो जो है सभी के पास आता है,
पर्टिकुलर अगर सीईओ से आए, इस कंपनी के सीईओ से आए, तब मेरे को क्या करना है, वो मैसेज डिलीट नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या कर सकते हैं, आर देयर एनी एक्सेप्शन, एक्सेप्ट इट फ्रॉम पर्सन। अब यहाँ पे एक्सेप्ट पे दबा दीजिए, एक्सेप्ट इट फ्रॉम पर्सन, दिस पर्सन। अब जैसे ही यहाँ पे पर्सन किया, एक्सेप्ट इट फ्रॉम पर्सन, अब यहाँ पे आप पर्सन का नाम दे दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कोई भी जिसके नीचे अंडरलाइन हुई हुई है, जैसे आप करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल करनी होगी। यहाँ से आप नेम डाल सकते हैं, जैसे कोई भी, जैसे नाम, जैसे कोई भी नाम हो एड्रेस बुक में से, या फिर एडवांस फाइंड में से, आपके कंप्यूटर में से ही अगर कोई ईमेल आईडी है तो वो आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो कंडीशन है वो एक तो ये है कि इस कंपनी के सीईओ से आए, तब क्या होगा, वो मैसेज डिलीट नहीं होना चाहिए, वो इनबॉक्स ही रहना चाहिए। और आप दूसरे भी कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेसिफिक अकाउंट है, एक्सेप्ट इट सेंट ओनली टू मी, कुछ ऐसे मेल हो जो केवल मेरे पास ही आए, तो उस पर भी क्या कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, मेरे को परमानेंटली डिलीट करना है, इसलिए मैं सब कुछ अनचेक कर रखा है। अब मैं क्लिक करूंगा किस पे, नेक्स्ट पे। यहाँ पे स्पेसिफाई द नेम फॉर दिस रूल, मैं नेम स्पेसिफाई कर दिया, ये रहा academic.edu, ठीक है। सेटअप रन ऑप्शन, रन दिस रूल नाउ फॉर द मैसेज ऑलरेडी इनबॉक्स, ये जो मैसेज ऑलरेडी इनबॉक्स है ये परमानेंटली डिलीट हो जाए, इमीडिएटली रन करो। टर्न ऑन द रूल, यहाँ पे टिक लगा के रखेंगे इसको, जिससे ये क्या हो, जब भी कोई मैसेज आए यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। इन दोनों को टिक लगा दिया। अब मैं क्या कर दूंगा, फिनिश। जैसे ही मैं फिनिश करूंगा, ये जो मैसेज है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देखिए, तो आपने देखा यहाँ पे मैसेज जो है डिलीट हो गया है, और मेरे जो रूल्स है वो यहाँ पे रन हो गए। तो यहाँ पे अगर मैंने जो रूल दिया है, अगर उसमें कोई चेंज करना है, तो आप यहाँ पे रूल्स पे जाइए, मैनेज रूल्स, अलर्ट, न्यू रूल, चेंज रूल, कॉपी रूल, डिलीट रूल। ये देखिए, जो मैंने जो रूल क्रिएट किया वो यहाँ पर है। आप इन सबको अनसेलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। वो जो आपने जो रूल दिया है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इस ईमेल आईडी से जो भी मेल आएंगे वो मेरे इनबॉक्स में ही रहेंगे। तो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी प्री डिफाइंड से रूल हैं जो मैंने क्रिएट कर रखे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्क को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। इस रूल्स को यूज में लेने के बाद मेरे ईमेल आईडी में केवल वही मेल रहते हैं जिन पे मुझे एक्चुअल में वर्क करना है, किसी भी तरह के पुश मैसेज या नोटिफिकेशन नहीं रहता, कोई भी रिपीटेटिव मेल नहीं रहती। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।